जिंदाबाद ड्राइवर एकता जिंदाबाद ड्राइवर एकता जिंदाबाद ड्राइवर एकता जिंदाबाद काला कानून वापस लो काला कानून वापस लो काला कानून वापस लो। जय हिंद। समझिए बात को, ड्राइवर के अंदर गुस्सा क्यों है? तो ये अक्सर ऐसा हो रहा है कि हर जगह पर एक्सीडेंट होने के बाद में ड्राइवर को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ड्राइवर को मारने के बाद में, पीटे के बाद में कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि इसके लिए ड्राइवर आयोग होना चाहिए, और ड्राइवर आयोग होने के बदले सरकार हमारे खिलाफ कानून ला रहा है। तो इसलिए ड्राइवर गुस्से में है, ड्राइवर परेशान है, और ड्राइवर रास्ते रास्ते पे गाड़ी खड़े कर कर बन गिरे हैं। तो हम यहाँ पर दिल्ली पे आज आए हुए, ये आंदोलन यहाँ पे आज देश भर की यूनियन एक हुई है, आगे भी आंदोलन चलता रहेगा। तो क्या सरकार के कामयाबी में आप लोग का हाथ नहीं रहेगा? जो सरकार बोल रही है कि हम लोग राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, पुनः हम लोग राष्ट्र को मजबूत करने की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्या आप लोग सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे? नहीं, सरकार को सपोर्ट करेंगे, लेकिन सरकार अगर देश के 25 करोड़ ड्राइवरों को ख़त्म करने की बात करेंगे तो सपोर्ट कैसे करेंगे? जब सरकार हमारी जान लेने पे तुली है, जब हमें 10 साल के लिए अंदर डालने की कोशिश कर रही है, तो भाई ये क्या हो रहा है इस देश में? अगर ड्राइवर जिनकी पूंजी आप देख रहे हो, जो रोज़ कमाते रोज़ खाते हैं, उस ड्राइवर को अगर जेल के अंदर डाला जाएगा तो उसके बीवी बच्चे क्या करेंगे? उसके परिवार वाले क्या करेंगे? ड्राइवर कितने सताए हुए हैं, उनको काफ़ी तनख्वाह नहीं मिल रही, उनको परेशानियां झेल पड़ रही, महंगाई दुनिया भर की हो पड़ी है, और ऐसे में आपने इसके काला कानून की घोषणा कर दी, तो ये क्या हो रहा है? तो इसलिए अभी ड्राइवर जाग चुका है, सरकार के इस बातों में नहीं आने वाला, ये आंदोलन जारी रहेगा। तो आप लोग का 25 करोड़ जनसंख्या है, क्या 24 में ये इसका रोष रहेगा? देखिए, अभी ये राजनीति तो हम नहीं करना चाहते, लेकिन असल तो हर बात का होता है। जैसा अगर ड्राइवर के अंदर गुस्सा है तो गुस्सा है, वो तो दिख के आ रहा है। ड्राइवर सड़के पे रुके हुए, ड्राइवर खड़े होकर सारे ये काम कर रहे हैं, उनके अंदर गुस्सा है तो गुस्सा निकाला जा सकता है। अपनी अपनी राय है। अगर लोगों को लगता है, ड्राइवर को लगता है कि भाई सरकार हमारे खिलाफ है, तो ड्राइवर भी खिलाफ जा सकते हैं। क्या आप लोगों में एकता बना रहेगा या बिखर जाएंगे? एकता बनी हुई जब हम यहाँ पर आए, देश के हर कोने से चालक यहाँ पर आ चुका है, और कैसी एकता चाहिए? और ये सरकार ने साजिश रची है कल, नहीं तो यहाँ पर पाँव रखने के लिए दिल्ली के अंदर जगह नहीं होती अगर सरकार साजिश नहीं रचती। तो क्या साजिश रची आप लोगों के साथ? एंड टाइम पे एक ही न्यूज में डलवा दिया कि हड़ताल खत्म। हड़ताल किसने खत्म करी है? तो ट्रांसपोर्ट हड़ताल करिए, चालकों ने, ट्रांसपोर्ट हड़ताल खत्म करिए। नहीं तो आप लोग का जो फेडरेशन है बड़ा नेशनल लेवल, वो लोग बोल रहे हैं कि सरकार से बात हो गई है। किसकी बात हो गई है? चालकों ने हड़ताल करी है ना, कोई फाउंडेशन ने हड़ताल नहीं करी। जो चालक की यूनियन, अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट फेडरेशन, वो भी बोल रहे हैं कि ये बात हो गई सरकार से, अब ये लागू नहीं होगी, फिर भी आप लोग कर रहे हैं। अरे मेरे भाई की जो ट्रांसपोर्टर क्या होते, मोटे व्यापारी होते, एक बंदे में 500 गाड़ियां हैं, उनका नुकसान हो रहा था, इसलिए उन्होंने सरकार से मिलकर चाल के लिए हमारे आंदोलन खत्म करने के लिए। तो क्या ड्राइवर को सीधा समाप्त कर दिया जाएगा? सरकार का कानून यही है कि ड्राइवरों को खत्म कर दो, गरीब आदमियों को खत्म कर दो। अब ये बताइए, हमने वोट दिए, गरीब ड्राइवर या गरीब मजदूरी वोट देता है सरकार को, पैसे वाले रईस तो घूमने जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए। हमने जिन सांसदों को वोट देके संसद में भेजा, उन्हीं सांसदों ने मेज थपा कर, जब अमित शाह जी ने जब कानून बना रहे थे, जब मेज थपा कर सहमति जताई थी उन्हीं सांसदों ने, उनको ये नहीं पता था जो ड्राइवर आपको घर से बिठाकर संसद भवन में लेके आया है, उसके लिए आप फांसी का बदला तैयार कर रहे हो। क्या आप लोग को लग रहा है कि जिस प्रकार से किसान लोगों में एकता रहा, उस प्रकार से आप लोग को एकता रहने दिया जाएगा या तोड़ दिया जाएगा? कुछ भी हो जाए, ड्राइवर की एकता थी, रहेगी, चाहे कोई भी ट्रांसपोर्ट हमारे आंदोलन खत्म करे, कोई कोशिश नहीं कर सकता। क्या ट्रांसपोर्ट वाले सरकार से बात करके वो समझौता कर लेंगे और ड्राइवर लोग यूं ही सड़क पर भटकते रहेंगे? जब तक सरकार जो ड्राइवरों की जो यूनियन है उससे बात नहीं करेगी, जब तक लिखित में नहीं देगी, जब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। तो ड्राइवरों का लड़ाई या ट्रांसपोर्ट का लड़ाई, किससे लड़ाई लड़ेगी सरकार? ये हमारी खुद की लड़ाई है, चालकों की। फांसी का फंदा चालकों के ऊपर है, ट्रांसपोर्ट के ऊपर कुछ नहीं है। ट्रांसपोर्ट में करोड़ों रुपए की इनकम होती है, जब भी तो उन्होंने समझौता करा, नुकसान हो रहा था उनको। ड्राइवर अपने घर बैठे थे, चक्का जाम कर रहे थे। यानी कि जो बड़ा मुंह वाला उसका पेट भरवा, जो छोटा मुंह वाला उसका खाली मार दो। यही तो अक्सर होता आया है, गरीबों को मारा है। अगर अप्रैल के अंदर देख लेना, ये सरकार कानून पास करेगी जरूर। अगर ये आंदोलन हमारा अभी जारी है, जारी रहेगा जब तक लिखित में नहीं होगा, जब तक।
वो तो सरकार बोल रही है कि अभी हम बस घोषणा ही किए, लागू नहीं किए हैं। पर लागू नहीं कर दो उसको, खत्म कर दो ना उसको। हाँ। घोषणा क्यों करी, खत्म कर दो उसको। वैसे एक बार पेंडिंग में क्यों डाला हुआ है, आपने पेंडिंग में डाला हुआ है, खत्म कर दो उसको। अंधकार में डाला गया है, अंधकार में डाल रखा सरेआम, उसे खत्म कर दो। जब तक आंदोलन चालू रहेगा ये हमारा चालकों का, कोई ट्रांसपोर्ट का विषय का नहीं है। जेब में लाखों रुपए आ जाएगा, आप भी साथ छोड़ के चले जाइएगा। लाखों रुपए कौन देगा चालकों को, लाखों रुपए देके तो ये आंदोलन खत्म करवाने साजिश रची गई है। कल जो रची गई है, आज से पहले चालकों के जो हड़ताल किसी न्यूज चैनल ने दिखाई नहीं दिखाई, कल एनटीवी न्यूज वालों ने दिखा दी कि ड्राइवर की हड़ताल खत्म हो गई। बोलो, आप लोग जान करके एक्सीडेंट करते होंगे। मैं एक चालक हूँ, सुबह निकलूंगा, मैं बंदे मारने के लिए निकलूंगा क्या? मैं को भी नहीं मारना चाहता। कोई, ये बताइए, आप घर से निकलते हो, आप भी कोई काम करते हो, जान कर मर्डर करने निकले हो क्या? आप अपने परिवार की 2 रोटी कमाने के लिए निकले हुए या मर्डर करने निकलोगे? हम चालक अपने परिवार के लिए गाड़ी चलाते हैं तो मर्डर करेंगे? गुंडे हमारी है क्या हम? आप लोग तो करोड़ों रुपए कमा लिए होंगे, 10 लाख रुपए आराम से दे सकते हैं। यार जो ट्रांसपोर्टर टाइम पे सैलरी तो देते नहीं 8-10 हजार रुपए, वो हमें क्या देंगे करोड़ रुपया? आज तक कभी देखा कि ड्राइवर सैलरी के लिए तरसते हैं? क्या भारत का ड्राइवर करोड़पति नहीं है? कौन सा ड्राइवर बताओ मेरे, कौन सा करोड़पति है? लाओ सामने ले आओ, बताओ कौन सा भारत का ड्राइवर करोड़पति होता तो रोड पे क्यों गाड़ी चलाता, क्यों फांसी का फंदा अपने गले में डलवाता? आप लोग शौक से चलाते हैं गाड़ी? शौक से कोई नहीं चलता, अपने परिवार का पालन पोषण के लिए चलाता है। मजबूरी होती है। अगर हम कम पढ़े लिखे जब तो गाड़ी चला रहे, अगर पढ़े लिखे होते ऑफिसों में बैठते, नौकरी पैसा करते। ये ड्राइवरी किसके लिए होती है? कम पढ़े लिखे गरीबों के लिए होती है। गरीबी वो करता है कि मजदूरी ड्राइवरी करता है। आप लोग साथ छोड़ के भागने का भी काम कीजिए है क्या? नहीं हम तो साथ में खड़े हैं, हम कहाँ भागेंगे? तो आप देख सकते हैं कि जंतर मंतर पे ड्राइवरों का हुंकार ये देश की जनता को समझाना चाह रहे हैं कि हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेगी सरकार, तब तक हम लोग इसी प्रकार से लड़ते रहेंगे। और ये कह रहे हैं कि जो भी ट्रांसपोर्ट बात कर रहे सरकार से, हम लोग उनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। ये जिस प्रकार से कह रहे हैं, इनके अंदर एक दिल में आक्रोश बैठ गया है सरकार के प्रति। ये काला कानून ये बोल रहे हैं कि हम फांसी पे फंदे पे लटकने के लिए नहीं रहेंगे। ये ड्राइवरी कब तक करेंगे? जब तक हमको डराया जाएगा। ये काला कानून को दिखा करके डराया जाता है, मजदूरों को, ड्राइवरों को डराया जाता है, ऐसा इनका कहना है। जंतर मंतर पे पुरजोर लाखों की जनसंख्या में यहाँ पे ड्राइवर लोग पधारे हुए हैं और ये धरना को मजबूती के साथ अपना कर रहे हैं। लेकिन सरकार इसके कहाँ तक इस पर नजर रखती है, ये देखने के बात है। आगे दिखाते रहेंगे किस प्रकार से एकता रहता है या एकता बिखरती है ड्राइवरों की, इस पर चर्चा करते रहेंगे।